बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 है जी। चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस मैथमेटिक्स, कोर्स कोड 1429। एग्जांपल क्या है जी? द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज़ 26। तीन नंबर का जो सम है वो क्या है हमारे पास 26 है। हम लिखते हैं क्वेश्चन को कि सम तीन नंबर, लेट एक्स एंड वाई बी थ्री नंबर, लेट एक्स वाई एंड जेड बी द थ्री नंबर, बी द कितने हैं जी? ये थ्री थ्री नंबर्स हमारे पास एक्स वाई और जेड जो है तीन नंबर हैं। वो कहता है कि द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज़ 26। हमारे पास जो सम है तीन नंबर का वो कितना है 26। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26। सो ये हम आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन से, गिवन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। द थर्ड नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? जेड जो है वो क्या है जी? ट्वाइस है किसके? सेकंड नंबर के, यानी 2y बराबर होगा एक जेड के। एंड वन लेस देन थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, और जेड जो है हमारा क्या है जी? वन लेस देन थ्री टाइम्स, यानी थ्री टाइम्स से एक कम है, वो जेड है। 3x-1, 3x-1 ये इसने जेड दिया। अब हम इन इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं। पहली तो हमारे पास रीअरेंज द इक्वेशंस, हम इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं जी। हमारे पास क्या इक्वेशन? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये आ गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 26, जेड इज इक्वल टू 2y है। सो हम इसको जब रीअरेंज करेंगे तो यानी जब ये इज इक्वल टू की इस साइड आएगा, यानी लेफ्ट साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -2y। फिर यहाँ पे प्लस जेड भी है, प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यानी ये वाली जो साइड है हम इस साइड ले गए, ये -2y हो गया, प्लस जेड ये वाला है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे, इसको हम ले आएंगे इस साइड, यानी क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा, प्लस जेड इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? प्लस जेड इज इक्वल टू -3x, प्लस जेड इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? -3x प्लस जेड। ये -3x को इस साइड लेके प्लस जेड इज इक्वल टू, आगे हम लिख देंगे इसको -1, -1 के बराबर हो जाएगा ये। सो नेक्स्ट जो है हम करते हैं जी, इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं कि इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस, यहाँ पर हमारे पास जो x है इसका कोफिशिएंट एक है, y का एक है, z का एक है। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है जी? 0x है। 0x -2y है प्लस z है। यहाँ पर -3x है प्लस 0y है। सो इसको एक बार मैं फिर लिखता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 16 आ गया है। सो 0x -2y, 0x -2y, 0x -2y प्लस जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 0। ये 26 है, इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। थर्ड जो है जी वो हमारे पास क्या है जी? -3x। हमारे पास क्या है जी? -3x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, प्लस जेड इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अब लिखते हैं इक्वेशंस को 1 1 1। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 0 है, ये -2 2 2 है, ये जेड जेड है जी हमारे पास। जेड जेड का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। सो हमारे पास अब यहाँ पर क्या है जी? -3, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है हमारे पास। ये हमारे पास फॉर्म है ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। एक्स हमारे पास क्या होगा? एक्स वाई जेड। बी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बी बराबर होगा जी 26 0 -1। ये हमारे पास क्या आ गया है जी? बी आ गया। ये हमने फॉर्म लिखी है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। नाउ
वी सॉल्व दिस बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के ज़रिए हम इसको अब सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स ए लिखते हैं। क्या है मैट्रिक्स ए, 1 1 1 0 -2 1 -3 0 1, ये मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, इज इक्वल टू 1 1 1 0 -2 1 -3 0 1, ये हमारे पास है। सो अब हम इसका जब डिटर्मिनेंट्स लेते हैं तो पहले हम ये कंसीडर करते हैं इज इक्वल टू 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम नेगलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी जो मैंने एंट्री लिखी है वो जिस कॉलम और रो में होगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। सो हमारे पास होगा -2 इंटू 1 या 1 इंटू -2 माइनस 0 इंटू 1, ये 1 का हो गया है। अब हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, हम इसको मिस करेंगे। साइन माइनस का होगा 0 इंटू 1 इंटू 0 0 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे हमने लिखना था 1 इंटू 0 एंड -1 इंटू -3, ये वाला 1 है और ये वाला -3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, ठीक है। अब हम लिखेंगे 0 इंटू 0, यहाँ पे प्लस होगा 0 इंटू 0 0 इंटू 0 माइनस, पहले हम लिखेंगे कौन सा, फार्मूले वाला, फिर उसके बाद हम लिखेंगे -2 इंटू -3। सो ये हमने इस तरह सॉल्व कर लिया है जी। पहले हमने ये लिया 1 और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, यानी इस पे ऑपरेशन किया हमने 1 इंटू -2 माइनस फार्मूले का 1 इंटू 0, फिर हमने सेकंड लिखा है जी माइनस, सेकंड माइनस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, और -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाता है, और -1 की पावर 3 जो है वो माइनस ही होता है। सो हमने माइनस लिखा, फिर 1 इंटू 0 लिखा, फिर माइनस फार्मूले का 1 इंटू -3 लिखा, फिर 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमने लिया और यहाँ पर हमने ऑपरेशन किया, इस पर 0 इंटू 0 लिखा, फिर माइनस फार्मूले का -2 इंटू -3 -2 इंटू -3 लिखा, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने नेगलेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि जो ये वाला 1 है वो हमारे पास थर्ड रो में है, नहीं फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है। सो 1 इंटू -2 -0 माइनस, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, +3 हो गया हमारे पास, ये तो इंटू में हमारे पास +3। फिर नेक्स्ट हो हमारे पास क्या होगा जी, 0 तो 0 ही हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा, माइनस इंटू -6 हो गया है। फिर हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आ जाता है -2, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी -3, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये प्लस है, थर्ड टाइम जो होगा हमारे पास हो गया होगा प्लस होगा। यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा माइनस है जी, ये हमारे पास जो माइनस है वो फार्मूला का माइनस है। सो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूले का माइनस उसी तरह चलता रहेगा, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। -2 -3 +6 हो जाएगा। सो यहाँ पर जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस -6, सो ये हमारे पास कितना, माइनस के 6 माइनस के 3 9 माइनस के 2 माइनस के 11 हमारे पास आ गया जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया है, -11। अब हम इसी तरह एक्स वाई और जेड के डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो मालूम करेंगे, A1 A2 A3 मालूम करेंगे, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड आ जाएंगी। सो चलें नेक्स्ट अब करते हैं। एक्स के लिए हम A1 लिखेंगे, वाई के लिए A2 और जेड के लिए A3। सो यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं चेंज कर दूंगा बी मैट्रिक्स के कॉलम से, ठीक है। A1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A1 जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 26 0 -1 26 0 -1 1 -2 0 1 -2 0 एंड हमारे पास फिर क्या रहता है जी 1 1 1 1 1 1। सो ये हमारे पास क्या है जी,
ये हमारे पास A1 है और A1 को हम लिखते हैं जी, A1 का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 26 1 1 0 -2 1 -1 0 1। सो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर जी 26 लेते हैं। सो नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 1 इंटू -2 1 इंटू -2 -1 इंटू 0। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड माइनस होगा, फिर हम 1 लिखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर हमारे पास क्या होगा 1 इंटू 0 1 इंटू 0 -1 इंटू -1 -1। ठीक है, हम पे 1 लिखा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हमने मिस किया और ये एंट्रीज हमारे पास रह गई थी। फिर थर्ड हम लिखेंगे +1, हमने ये वाला लिखा, फर्स्ट और थर्ड को इग्नोर कर दिया। 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 हो गया है और -2 इंटू एक माइनस फार्मूले का, फिर -2 इंटू -1। हमारे पास यहाँ पर क्या रहता है जी 26, यहाँ पर हमारे पास आ गया -2 -1 0 से, तो यहाँ पे 0 हो गया -0 -1 इंटू 0 -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 इंटू 0 माइनस इंटू +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -52। ठीक है, ये 0 0 हो गया, -1 अंदर +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। फिर +1 इंटू -2। ठीक है, -52 -1 प्लस माइनस -2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा इज इक्वल टू -24 -55 हो जाएगा। ये अब हमारे पास हो जाएगा -52 हो गया। हमारे पास जो A1 आया है जी वो कितना आया है जी 55 आया है। सो हमारे पास x किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है किसका A1 का, वो हमारे पास कितना है -55 है, डिवाइडेड बाय -11 है, माइनस माइनस से कैंसिल, 11 5 आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5 आ गया है। एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है 5। सेपरेटली हमने एक्स की वैल्यू मालूम कर ली है। सो अब हमने मालूम करनी है जी वाई और जेड की वैल्यू। वाई और जेड की वैल्यू के लिए हम करेंगे जी वाई की वैल्यू के लिए हम सेकंड चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम को हम मैट्रिक्स ए ये हमारे पास, इसके हम सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ। सो हम लिखते हैं 1 0 -3, यहाँ पर हमारे पास A2 इज इक्वल टू 1 0 -3। सेकंड कॉलम चेंज करेंगे, अब हम 26 0 -1 26 0 -1 और थर्ड कॉलम अपनी जगह पे होगा 1 1 1। ठीक है, 1 1 1। सो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट्स लेना है। सो कैसे होगा डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, उसी तरह फर्स्ट हम लेंगे 1 लेंगे 1 इंटू फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, इस पे ऑपरेशन करेंगे 1, तो ये वाला हमने लिखा है। ठीक है, फिर इंटू 1 इंटू 0 1 इंटू 0 माइनस फार्मूले का, फिर 1 इंटू -1। ठीक है, ये एक हो गया। फिर अब सेकंड हमारे पास माइनस होता है 26 लिखेंगे, अब हम 26 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, फिर हम इस पे ऑपरेशन करेंगे 1 इंटू 0, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 1 इंटू 0 माइनस फार्मूले का, फिर 1 इंटू -3 1 इंटू -3, ये हमने लिख दिया है। थर्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है 1 इंटू, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 माइनस फार्मूले का, फिर 0 इंटू -3, ये हमने लिख दिया है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, इज इक्वल टू 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हमारे पास हो जाएगा, -26 अपनी जगह पर है, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +1 अपनी जगह पर है, एक 0 हो गया, माइनस यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, -1 इंटू 0 है और दोनों साइड पे 0 है तो ये 0 हो जाएगी, तीसरी एंट्री हमारे पास। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है जी 1 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, -26 इंटू 3 हो जाएगा,
ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और जब 3 के साथ होगा तो 20 -26 इंटू 3 हो गया, प्लस 1 इंटू ये 0 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 हो गया। सो इज़ इक्वल टू हम 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 26 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी -78 आ जाएगा। 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -77 हो जाएगा। सो अब हमारे पास ये क्या है जी, A2 है। तो हमारे पास जो है x हो गया है, अब y हो गया, y इज़ इक्वल टू A2 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसके बराबर होगा। A2 हमारे पास क्या निकला है जी, अभी निकाला है -77 है, डिवाइडेड बाय -11 हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले ही मैट्रिक्स a का निकाल दिया था जो हमने इक्वेशन से बनाया था। सो ये कैंसिल और ये इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। 11 7 ज़ार 77। फिर अब हम नेक्स्ट करते हैं जी, हमारे पास अब क्या आता है जी, A3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो हम उसी तरह छोड़ते हैं 1 0 -3, जो सेकंड है हम उसको भी उसी तरह लिखते हैं 1 -2 0। अब की बार हम जो मैट्रिक्स बी का जो कॉलम है उसको तीसरी रो के साथ चेंज करेंगे। 26 है, 0 है और -1 है। क्यों? क्योंकि हम A3 मालूम कर रहे हैं, इसलिए A2 मालूम करेंगे तो यहाँ पे बी के कॉलम को चेंज कर लेंगे मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम से। यहाँ पर हम तीसरे पे ऑपरेशन करें तो हम तीसरे को चेंज कर देंगे। सो A3 इज़ इक्वल टू 1 इंटू ये 1 है और इंटू इसको हम मिस कर देंगे, हमारे पास क्या रहता है जी -1 इंटू -2 -0 इंटू 0। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ गया है जी, फिर 1 आ गया है, यहाँ पे -1 होगा, सेकंड जो होता है उसमें इसके साथ माइनस लगती है। -1 इंटू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, -1 इंटू 0 माइनस फिर फार्मूले का, ये देखें -1 इंटू फिर माइनस फार्मूले का, फिर 0 इंटू -3 ये जो हमने लिया है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा है, -1 इंटू 0 किया है, फिर माइनस फार्मूले का, फिर 0 इंटू -3 किया है। अब थर्ड टाइम प्लस होगा, प्लस 26 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगी, फिर 0 इंटू 0 माइनस फार्मूले का, फिर -2 इंटू -3। सो 1 इंटू यहाँ पे -2, ये +2 हो जाएगा मेरे पास, -1 -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 अपनी जगह पर है, माइनस ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 -0 हो जाएगा, +26 इंटू 0 माइनस इंटू +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया है, ये तो 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, 26 अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, -26 इंटू 6 हो जाएगा। सो 2 -26 इंटू 6 कितना हमारे पास हो जाता है जी, मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी है, 6 2 ज़ार ये हमारे पास हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 ज़ार एंड 3 जो कैरी है वो ऐड हो गया, माइनस के अब हमारे पास इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा तो -154 हो जाएगा, -154। सो ये हमारे पास आ गया है क्या, A3 आ गया है। अब हमारे पास जो Z है वो किसके बराबर है, मॉड ऑफ A3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A3। अब हमारे पास क्या है जी, ये -154 डिवाइडेड बाय -11 है। सो ये हमारे पास 14 टाइम जाता है, इज़ इक्वल टू 14। सो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं x इज़ इक्वल टू हमने जो डिटरमाइन की है वो क्या आई है जी, हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 7 एंड z इज़ इक्वल टू 14। ये हमारे पास जो है वो x, y और z की इंडिविजुअली जो वैल्यूज़ हमने डिटरमाइन करनी थी आ गई है। तो ये एग्जांपल मुकम्मल हो गई है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।